ये जो सरकार है, ये सरकार जनता को लूटने वाली सरकार, अपने जो 22 उद्योगपति है उनके 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ़ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए, ये 16 लाख करोड़ में कितने विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, कितने किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता था, मनरेगा की स्कीम जैसी स्कीम चल सकती थी। आप तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ये जनता जान चुकी है। आपने देश के इंस्टीट्यूशन बेच दिए, आपने जनता को कोई राहत देने का काम नहीं किया, ना महिला को राहत दे पाए, ना छात्रों को राहत दे पाए, ना युवाओं को राहत दे पाए। बुजुर्गों का सम्मान था, रेलवे में जब उनको कंसेशन पर टिकट मिलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो था उससे उनको सम्मान निधि मिलती थी, वो आपने बंद कर दिया। आप ना बुजुर्गों का सम्मान कर पाए, ना महिलाओं को राहत दे पाए, ना युवाओं को, ना छात्रों को। दिया क्या आपने सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए, आपने झूठ बोला, कम्युनल किया, देश में नफरत फैलाई, देश में हिंसा फैलाई। ये तो राहुल गांधी को सलाम करते हैं हम, जिसने 10,500 किलोमीटर की यात्रा करके नैरेटिव को बदला, देश को बताया कि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा, देश अन्याय से नहीं न्याय से चलेगा। देखिए, जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, पहले चरण से हम कहते जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार रही है। नारे बदल रहे हैं, भाषा बदल रही है, भाषण बदल रहे हैं, और यहाँ तक के प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज है, देखिए वो पूरी तरह से डाउन हो रखा है। भारतीय जनता पार्टी 200 के अंदर सिमट जाएगी। ये जो 4 चरण के चुनाव है जो हम देख रहे हैं, लगभग 6-7 स्टेट में तो मैं खुद भी गया हूँ, मैंने देखा है जा करके कि वहाँ पर जो स्थिति है, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। जो लोकल लीडर्स है, लोकल मुद्दे वो भी हावी हो रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 10 साल का अपना कार्यकाल बता नहीं पा रही है, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख पा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात कर रही है। तो कांग्रेस पूरी तरह से बढ़त हासिल कर रही है। जिस तरह से एग्रेसिवली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जिस तरह से एग्रेसिवली अटैकिंग मोड पर चुनाव लड़ रही है, और बहुत ही एग्रेसिवली चुनाव लड़ा जा रहा है। साउथ में आप अगर महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक बात करें तो बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप किसी भी पत्रकार से, किसी भी चैनल से, किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी बुद्धिजीवी से पूछिए तो वो कहेगा कि गुजरात में भी 5 से 6 सीट का नुकसान है बीजेपी को, राजस्थान में 10 सीट का नुकसान है बीजेपी को, मध्य प्रदेश में 10 सीट का नुकसान है बीजेपी को, दिल्ली में 4 से 5 सीट का नुकसान है बीजेपी को। तो ये जब नुकसान है तो ये भरपाई कहाँ से होगा? साउथ में कुछ मिलने नहीं जा रहा है और नॉर्थ में आपका नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। जिस तरीके से जो चुनाव का माहौल आगे आगे बढ़ रहा है, प्रत्याशी जिस तरह से, जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में हर सीट पर जिस तरह से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक भी सीट खाता भी नहीं खोल पाएगी। सब जगह नुकसान हो रहा है बीजेपी का, लेकिन 400 पार के नारे का क्या होगा? ये 400 पार का नारा 400 हार है, एक्चुअल में 400 हार की तरफ जा रहा है। क्योंकि मुद्दों पे क्यों बात नहीं कर रहे हो? आप एक बात समझिए, 10 साल आपने सरकार चलाई, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, उस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार आपको देने चाहिए थे, आप नहीं दे पाए, ये झूठ साबित हुआ। आपने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं आ पाए, ये भी झूठ साबित हुआ। आपने कहा कि 500 रुपये में हम सिलेंडर बेचेंगे, किसने रोका है आपको? आप सरकार में हो ना, आप कर दीजिए 500 रुपये सिलेंडर, नहीं देख पा रहे हो। तो जितने भी मुद्दे, आपने महिलाओं के मुद्दे उठाए, आपने किसानों के मुद्दे उठाए, किसी भी मुद्दे पर आप सच नहीं बोल पाए। किसानों का ना तो आप कर्जा माफ कर पाए, ना किसानों को एमएसपी दे पाए। युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, युवा आपकी तरफ देख रहा था। फर्स्ट टाइम वोटर ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम वोटर ने दिल खोलकर वोट किया था। 2009 में, 2014 में, 2019 में फर्स्ट टाइम वोटर ने बीजेपी को वोट किया रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। और जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये महिलाएं देख रही है। और सामने अब देखिए कि जब ये लोग अन्याय कर रहे हैं तो न्याय की बात कौन कर रहा है? तो लोगों की न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आज पूरी मीडिया में चर्चा हो रही है। हर लोग, यहाँ तक कि विपक्ष भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा करने को क्यों मजबूर हो गया है? क्योंकि न्याय की बात है। वहाँ पर युवाओं की बात हो रही है, वहाँ पर छात्रों की बात हो रही है, वहाँ पर अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात हो रही है, वहाँ पर एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, देश की आधी आबादी 50% जो महिलाएं हैं उनको हर साल 1 लाख रुपए देने की बात हो रही है, उनको आर्थिक मदद देने की बात हो रही है, उनको मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है और उनको राहत देने की बात हो रही है। वैसे ही जो युवा बेरोजगार है, जो डिप्लोमा होल्डर, जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेंगे, उनको ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए देने की बात हो रही है। तो हम तो राहत देने का काम कर रहे हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से,
किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को, सबको राहत देने का। तो हमारी जो न्याय की गारंटी है लोगों के बीच में जा रही है, उसको लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खड़े हैं आप अभी, यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी वो कह रहे हैं भारत माता की जय और भारत तेरे टुकड़े होंगे का चुनाव है। देखिए ये नारों का जो चुनाव है, ये नारे इनके जुमले होते हैं। ये हमेशा नैरेटिव बनाने के लिए, कम्युनल करने के लिए हमेशा ढूंढते रहते हैं। कन्हैया कुमार एक ऐसा कैंडिडेट है जो पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ का एक एक मतदार, एक एक वोटर को पता है कि कौन कन्हैया कुमार है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, सिंबल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही प्रत्याशी के नाम पर उसको पहचान की बात है मुद्दों की। अब जब हम चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं तो मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ पर सांसद है। यहाँ की स्थिति देख लीजिए, किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी चौराहे में चले जाइए, इतनी गंदगी आपको देखने को मिलेगी, इतने खड्डे आपको देखने को मिलेंगे, नाली की क्या दशा है, स्ट्रीट लाइट की क्या दशा है। तो जो सरकार को 10 साल काम करना चाहिए था, सरकार आपकी थी, आप पावरफुल लीडर थे, तो आप क्यों नहीं कर पाए? ये 10 साल इस क्षेत्र में काम नहीं कर पाए और काम पर वोट भी नहीं मांग रहे। आप अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताइए ना, आप प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए कि 10 साल में जो करोड़ों रुपया आपको मिला। आप एक सांसद को एक साल में 5 करोड़ रुपए की निधि मिलती है। अगर उस हिसाब से आप देखें तो 10 करोड़ रुपये आपने कहाँ पे, 50 करोड़ तो खुद उसकी ग्रांट होती है सांसद की। तो मनोज तिवारी ने उस 50 करोड़ कहाँ पे खर्च किया उसका हिसाब दे, और केंद्र सरकार के द्वारा इस लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रोजेक्ट लगाए गए और कितना पैसा खर्च किया उसका हिसाब दे। कन्हैया कुमार की बराबरी करने की औकात नहीं है मनोज तिवारी की। वो सिर्फ जिस तरीके के जुमले पहले वो देता था, बातें करता था, वो भाषण अच्छा कर सकता है, मंच पे नाटक अच्छा कर सकता है, लेकिन एक बुद्धिजीवी, एक डॉक्टर, एक जेएनयू से पढ़ा हुआ, जो एक पढ़ा लिखा गरीब लड़का जो आज संसद में जाने के लिए आज यहाँ पर प्रत्याशी बना है, उसके सामने उसको लड़ने की उसकी औकात नहीं है। मैं समझता हूँ सबसे बुरी तरह से पूरे देश में अगर सबसे बुरी तरह से कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारेगा तो मनोज तिवारी यहाँ से चुनाव हारेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने विकास के काम किए, हमने सम्मान दिलाया किसानों को, महिलाओं को, तो सरकार तो हमारी ही बनेगी चाहे कुछ भी कर लो। देखिए, प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। वो तो वोट मांगने का अधिकार खो चुके हैं। आपने जो वादे किए थे, जो सपने आपने दिखाए थे, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हो। आप तो, आपकी जबान जो है वो लड़खड़ा रही है, आप तोतला रहे हैं, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं आप। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप में अगर दम है, आप 56 का सीना जो आप बताते थे अपना, तो आप बताइए कि 10 साल में आपने किया क्या है। आपने कोई काम नहीं किया। आज देश में आज कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारा दोस्त नहीं रहा। आज जो इकोनॉमिकली सर्वे जो हुआ है उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पीछे भारत चला गया है। आज विदेश का जो पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट होता था वो खत्म हो गया, बंद होना। तो कहीं पर किसी भी मोर्चे पर, वो तो कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है। अरे कौन सा डंका बज रहा है? आप जिस तरह से आप बेच रहे हैं, आप कुछ खरीद नहीं रहे। जो कांग्रेस की सरकारों ने देश के लोगों के पैसे से, टैक्स के पैसे से जो विकास किया था, जो संस्थाएं बनाई थी, उसको बेचकर आप विकास दिखा रहे हैं। आपने पोर्ट बेच दिए, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिए, आपने LIC बेच दी। कुछ भी जो सरकारी सिस्टम था वो सारा तो आप बेच रहे हैं, आप खरीद क्या रहे हैं? और जिस तरीके से आप सेल्समैन बनकर पूरी दुनिया में आप घूम रहे हैं, आपको चाहिए था कि जब भी देश के छात्रों को आपको जरूरत थी, विदेश में बहुत सारे मामले हो, आज चाइना जो है बार बार घुसपैठ कर रहा है, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे हो। विदेश नीति में आप पूरी तरह से विफल हो गए हो। जिस तरीके से जब ये यूक्रेन वाली और इजराइल वाला जो मामला हुआ, उसमें भी आपने जो विदेश नीति को दरकिनार करके आप कुछ और बोल रहे हो, सरकार कुछ और बोल रही है, डिफेंस कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो। तो ये आपका जो दोहरा चेहरा ये जनता के सामने आ चुका है। ना विदेश नीति पे आप कुछ कर पाए, ना देश में महंगाई कर। अच्छा, आपने नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा, तो बताइए आप मुझे एक भी चीज़ सस्ती, आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ देश की जनता से, एक भी चीज़ अगर सस्ती की हो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एक भी चीज़, यहाँ तक कि कफन पर भी GST लगा दिया है। तो एजुकेशन पर GST लेने वाली कोई दुनिया में कोई सरकार नहीं है। 18% GST एजुकेशन पे ले रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरकार जनता को लूटने वाली सरकार। अपने जो 22 उद्योगपति है, उनके 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ़ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए, ये 16 लाख करोड़ में कितने विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, कितने किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता था, मनरेगा की स्कीम जैसी स्कीम चल सकती थी। आप तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता जान चुकी है। आपने देश के इंस्टीट्यूशन बेच दिए, आपने जनता को कोई राहत देने का काम नहीं किया। ना महिला को राहत दे पाए, ना छात्रों को राहत दे पाए, ना युवाओं को राहत दे पाए। बुजुर्गों का सम्मान था। रेलवे में जब उनको कंसेशन पर टिकट मिलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS जो था, उससे उनको सम्मान निधि मिलती थी, वो आपने बंद कर दिया। आप ना बुजुर्गों का सम्मान कर पाए, ना महिलाओं को राहत दे पाए, ना युवाओं को, ना छात्रों को। दिया क्या आपने?
आपने सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए, आपने झूठ बोला, कम्युनल किया, देश में नफरत फैलाई, देश में हिंसा फैलाई। ये तो राहुल गांधी को सलाम करते हैं हम, जिसने 10,500 किलोमीटर की यात्रा करके नैरेटिव को बदला, देश को बताया कि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा, देश अन्याय से नहीं न्याय से चलेगा। ये राहुल गांधी का जो नेतृत्व था, जिससे आज इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है।